उस यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम अमाल की किताब को सीख रहे हैं। 7वें बाब में स्तिफनस के वाज और उसकी शहादत के बारे में देखा, और हमने ये देखा कि अभी तक यरूशलेम के अंदर कलीसिया मौजूद है। 6ठे बाब के अंदर जो कलीसिया है 7वें बाब तक वो कहां पर है? यरूशलेम के अंदर मौजूद है। यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक। अभी तक उन्होंने पहला फेज मुकम्मल किया है। वो लोग खुद इकरार करते हैं कि इन लोगों ने तमाम यरूशलेम में इस मुनादी को फैला दिया है। सो उन्होंने पहला हिस्सा, पहला स्टेप जो है वो अचीव कर लिया है कि यरूशलेम के अंदर अपनी सारी बात को फैला दिया है। अब जब स्तिफनस की शहादत होती है तो क्या हुआ? एक तरह से चर्च एक्सप्लोड होता है, वो निकल पड़ता है, वो आसपास के इलाकों में चला जाता है। स्तिफनस की शहादत को इस्तेमाल करते हुए खुदा ने क्या किया है? दूसरे इलाकों तक ईमानदारों को लेकर गया है, जो कि शायद वैसे ना जाते, क्योंकि वो यरूशलेम में खिदमत कर रहे थे, यरूशलेम में यहूदियों के अंदर खिदमत कर रहे थे। और खुदा ने तो कहा था कि यहूदियों, सामरियों, गैर अक़वाम सब तक तुमने जाना है, लेकिन अभी तक वो यरूशलेम के अंदर थे। सो स्तिफनस की शहादत को खुदा ने इस्तेमाल किया और वो लोग बाहर निकलते हैं। और फिर हम फिलिप्पुस का वाकया देखते हैं कि वो कहां पर जाकर मुनादी करता है? सामरिया में। यरूशलेम में यहूदियों के आगे मुनादी हो चुकी, अब इससे अगले स्टेप पर वो सामरियों के अंदर, जो कि हम पहले सीख चुके हैं कि हाफ ब्रीड यहूदी थे, यानी आधे यहूदी थे। ये उन 10 कबीलों से इनका ताल्लुक था जो कि असीर किए गए और कभी वापस ना आए, और इन्होंने गैर कौम के अंदर शादियां की और मखलूत किस्म की औलाद पैदा हुई। और ये ना यहूदी थे ना ये गैर कौम थे, ये कोई मिक्स सा जेंडर था, और यहूदी इनसे बड़ी नफरत करते थे। इतनी नफरत कि वो यीशु मसीह को भी सामरी कहा करते थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है ना कि ये तो सामरी है, वो यीशु मसीह को भी सामरी, किसी को अगर बुरी निगाह से देखना होता तो वो उसको सामरी कहा करते थे। अब हमने देखा कि सामरिया तक फिलिप्पुस कलाम को लेकर जाता है। ये वाला वैसे वाकया हमने बीच में से स्किप किया था टाइम की वजह से। और बाद में क्या होता है? पतरस और यूहन्ना सामरिया में जाते हैं और रूहुल कुद्स उन लोगों पर भी नाजिल होता है। खुदा ने यहूदियों को एक बॉडी के अंदर ले लिया, एक जिस्म के अंदर ले लिया। कलीसिया क्या है? एक जिस्म है। कलीसिया एक जिस्म है जिसका सर कौन है? यीशु मसीह है, जिसका हेड यीशु मसीह है। सो यहूदियों को ले लिया गया। यहूदियों के बाद किन को ले लिया गया? सामरियों को भी ले लिया गया, क्योंकि वो जाकर क्या रिपोर्ट देते हैं कि खुदा ने सामरियों पर भी रूहुल कुद्स को नाजिल किया है। ये रूहुल कुद्स की अप्रोच है, ये खुदा की अप्रोच है कि वो स्टेप वाइज कलीसिया के अंदर लोगों को शामिल कर रहा है। सो सामरियों को भी शामिल कर लिया। अब कौन सा हिस्सा रह गया? गैर अक़वाम। तीसरा गैर अक़वाम। सबसे पहले यहूदी, फिर सामरी और गैर अक़वाम। सो यहां पर हम एक 8वें और 9वें बाब में देखते हैं कि साउल कलीसिया को सताता है, साउल कलीसिया को सताता है और साउल की तब्दीली होती है। अब यहां पर हो क्या रहा है? अमाल के पहले जो 12 बाब हैं वो पतरस डोमिनेटेड हैं, यानी पतरस की खिदमत को हम हर जगह पर देखते हैं। पतरस छाया हुआ है पहले 12 बाब में, और फिर 13 बाब से ऑनवर्ड कौन छाया रहेगा? पौलुस रसूल। पौलुस रसूल। पतरस जो है वो गैर अक़वाम तक कलाम को लेकर जाएगा, और इसको लेकर आगे कौन बढ़ेगा? पौलुस रसूल। सो 9वें बाब में हम साउल के चुनाव को हमने देखा कि खुदा ने उससे किस तरह से चुना। ये एक ट्रांजिशन है, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर अब चर्च जाने को है, और बीच में एक ट्रांजिशन आती है कि पतरस की खिदमत जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि वो कम होती जा रही है। कम इन द सेंस के अमाल की किताब में उसका जिक्र अब कम आएगा और साउल की खिदमत का जिक्र ज्यादा आएगा। सो साउल को खुदा ने इंट्रोड्यूस करवा दिया 9वें और 10वें बाब में, 8वें और 9वें बाब में। 10वें बाब में पतरस और करनीलियस का वाकया है। 10वें बाब में पतरस और करनीलियस का वाकया है। और अब क्या होगा? गैर अक़वाम को इस जिस्म में, कलीसिया में शामिल किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला गैर कौम मर्द कौन था जो कलीसिया में शामिल हुआ,
अच्छा, मैं आपको बताता हूं, जो हबशी खोजा है इसके बारे में कंफर्म्ड नहीं है कि ये यहूदी था या गैर कौम था। ठीक है, बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि जो हबशी खोजा था ये प्रोसेलाइट था, यानी यहूदियत में कन्वर्ट हो चुका था, वरना वो यसाया का सहीफा क्यों पढ़ता? उसको पता ही क्या होता कि यसाया का सहीफा भी कोई चीज है, और वो इबादत के लिए यरूशलेम आया हुआ था और वहां से वो अब वापस जा रहा था। सो बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि वो शायद यहूदी था, और बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि शायद वो यहूदियत में कन्वर्ट हो चुका था लेकिन था गैर कौम। बहरहाल दोनों सूरतों में वो ऐसा गैर कौम नहीं था जिसको हम मुकम्मल तौर पर गैर कौम कह सकें, जैसे कि कर्नीलियस था। अब 3 किस्म के अफराद हुआ करते थे। गैर अक़वाम के जो अफराद हैं उनकी 3 इकसाम थी। पहले आम गैर कौम के मर्द या औरतें जिनको खुदा के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको खुदा के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी, खुदा का खौफ रखने वाले गैर कौम के अफराद। दूसरी किस्म कौन सी है? खुदा का खौफ रखने वाले गैर कौम के अफराद। ये लोग क्या करते थे? ये लोग दुआ करते थे, खैरात भी देते थे और खुदा को मानते भी थे कि कोई खुदा है, लेकिन ये उसकी इबादत नहीं करते थे उस तरह से, या इन्होंने यहूदियत को अभी मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था, कबूल नहीं किया था। या एक प्रोसेलाइट बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा, जो यहूदी बपतिस्मा देते थे उसको बोलते थे प्रोसेलाइट बैप्टिज्म। वो बपतिस्मा देकर कोई भी गैर कौम का शख्स जो है वो यहूदियत में शामिल हो सकता था। सो अभी इन्होंने वो बपतिस्मा नहीं लिया था, या इनका खतना नहीं किया गया था, या ये मुकम्मल तौर पर यहूदियत में शामिल नहीं हुए थे। इनको कहा जाता था खुदा का खौफ रखने वाले गैर अक़वाम। और तीसरे नंबर पर वो गैर अक़वाम थी जिन्होंने यहूदियों के खुदा को, यहोवा खुदा को कबूल कर लिया था, और उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया था और वो मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो चुके थे। यानी वो इबादत भी इसी खुदा की करते थे, उन्होंने खतना भी करा रखा था और वो मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो चुके थे। इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कन्वर्ट हो चुके थे। सो कर्नीलियस की टाइप कौन सी है? दूसरी, खुदा का खौफ रखने वाले, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर यहूदी नहीं है। अब मैं यहां पर आपको यहूदियों के रवैये के ताल्लुक से कुछ बातें बताऊंगा जो कि गैर अक़वाम के साथ उनका रवैया था, जो कि उनका ताल्लुक था। हम अमाल की किताब के अगर 10वें बाब की 28वीं आयत को देखें, जब पतरस कर्नीलियस के पास जाता है तो उससे कहता है, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहां जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूं। यहूदी गैर अक़वाम को क्या कहते थे? नजिस और नापाक। वो उनको गंदे लोग समझते थे, वो उनको इस लायक नहीं समझते थे कि ये इस लायक हैं कि ये हमारे घरों में आ सकें। वो नहीं समझते थे कि गैर अक़वाम इस लायक हैं कि हम इनके साथ खा पी सकें। अगर मैं आपको चंद मिसालें दूं, तो अगर किसी गैर कौम के बंदे ने किसी जानवर का दूध निकाला है तो कोई यहूदी उस दूध को इस्तेमाल नहीं था करता, कोई यहूदी उस दूध को इस्तेमाल नहीं था करता। एक वीविंग मशीन होती है, कपड़ा बुनने वाली मशीन, उसकी लकड़ी अगर उनको पता चल जाता कि ये किसी गैर कौम के बंदे ने वहां से काटी है जहां पर बुतों की परस्तिश होती थी, जिन दरख्तों के नीचे, तो ना सिर्फ वो उस बुनने वाली मशीन या खड्डी को जाया कर देते थे, बल्कि उनको जहां जहां तक पता चलता था जो जो कपड़ा इस खड्डी से बनाया गया उस कपड़े तक को जला दिया करते थे। उनके अंदर एक गरूर था कि हम खुदा के चुनीदा लोग हैं। हम कौन लोग हैं? खुदा के चुनीदा लोग हैं, हम पाक लोग हैं। और ये गैर अक़वाम क्या हैं? ये नापाक हैं। ये वो उनको गंदे कीड़े और पता नहीं क्या क्या समझते थे। उनकी कोई इज्जत, कोई कदर नहीं थी यहूदियों के जहन में। और यहूदियों के नज़दीक उनकी सोच में वो ये कहते थे कि ये जो गैर कौमें हैं ये जहन्नुम का ईंधन है, जहन्नुम का ईंधन है। मतलब अग खुदा ने इन्हां नाल बालनी, इन्हां नूं सुट के। सो बहुत बुरा वो रवैया रखते थे। अगर किसी यहूदी लड़का कोई किसी गैर कौम की लड़की से शादी कर लेता तो वो उसका फ्यूनरल करते थे,
जो ऑर्थोडॉक्स सख्त किस्म के यहूदी हैं वो क्या करते थे, वो उसका जनाजा पढ़ते थे कि ये हमारी तरफ से मर गया। यानी आप रवैया देखें कि यहूदी इतना सख्त रवैया रखते हैं गैर अक़वाम की तरफ, और गैर अक़वाम भी कोई कम नहीं थे करते। वो भी समझते थे कि सारी जमीन दा गंद है यहूदी, सारी जमीन दा गंद जड़ा यहूदी ने, ये पता नहीं कौन से लोग हैं, ये खानों में कितने कीड़े निकालते हैं, हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं पहनना, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। यहूदी उनके घरों में जाना पसंद नहीं करते थे, और वो भी तस्हीक की निगाह से यहूदियों को देखा करते थे। जब यीशु और पिलातुस की बात हो रही थी तो पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं, क्या मैं यहूदी हूं? और ये बड़ा ही तज़हीक आमेज उसने जुमला बोला था। यानी वो अपने आप को यहूदी कहलाना एक तज़हीक समझते थे। गैर अक़वाम भी बहुत ही नफरत करते थे। इस तरह के रवैये के साथ आप अंदाजा करें, अगर आप थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस में इस बात को सोचें कि यहूदियों के नजदीक खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करना, उनको कलीसिया के अंदर लेना, जिस्म के अंदर ले लेना आसान था, क्योंकि उनके पास वो मसीह को जानते थे, मसीह के वादों को जानते थे। उन्होंने सिर्फ ईमान लाना था कि यीशु नासरी ही वो मसीह है जो कलाम हमें बताता है। और आपको पता है कि सामरी भी मसीह का इंतजार कर रहे थे, सामरी भी मसीह का इंतजार कर रहे थे। जब उस सामरी औरत की यीशु से गुफ्तगू हुई तो उसने क्या कहा, जब मसीहा आएगा तो सब बातें बता। वो भी यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ मिक्स होना भी कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन गैर कौम के साथ मिक्स होना, उसको कलीसिया के अंदर शामिल कर लेना, एक ही बदन बन जाना, आप सोचें कि कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल होगा एक यहूदी के लिए ये बात सोचना भी कि इस गैर कौम वाले को जो मेरे प्रिविलेजेस हैं, जो मैं हूं वही ये है, वही प्रिविलेजेस इसके हैं, जो मुझे हासिल है वही इस गैर कौम वाले को हासिल है। तो आप सोच के देखें कि जिन लोगों के अंदर इतनी नफरत पाई जाती है वो कैसे मिक्स हो सकते हैं। सो खुदा को क्या करना पड़ा, खुदा को एक तैयारी करनी पड़ी, खुदा को एक तैयारी करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बस पतरस उठा है और सीधा सीधा वो गैर अक़वाम के पास चला गया और उसने मुनादी किया और गैर अक़वाम ने कबूल कर लिया और वो कलीसिया में, जमात में शामिल हो गए। ऐसा नहीं, बल्कि खुदा ने एक प्रेपरेशन की है और खुदा ने रिसीवर को, कबूल करने वाले को भी सिखाया है, उसको भी पहले तैयार किया है, और मैसेंजर को यानी पतरस को भी पहले तैयार किया है, और फिर दोनों को आपस में मिलाया है। लेकिन तैयारी किसकी है? खुदा की है। इस सारी चीज का इंतजाम किसने किया है? खुदा ने किया है। सो यही आज हम देखेंगे। यहां पर मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि पतरस ही क्यों। मत्ती की इंजील में लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा था कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जब कलीसिया का जन्म होता है तो किसने कलाम सुनाया और यहूदियों के लिए इस बादशाहत का दरवाजा खुला? पतरस ने। यहूदियों के लिए कुंजी किसने घुमाई थी? पतरस ने। इसका मतलब यह है, कुंजियां पतरस के पास होने का मतलब यह था कि पतरस ही वो शख्स है जिसके वसीले से बादशाही का दरवाजा सब लोगों के लिए खोला जाएगा। सो सबसे पहले पतरस को इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह ने किसके लिए बादशाही का दरवाजा खोला? यहूदी लोगों के लिए। यहूदी लोगों के लिए बादशाही का दरवाजा खोला गया जब उसने वाज किया और 3000 लोग उनमें शामिल हो गए। दूसरे नंबर पर किन के लिए यह दरवाजा खोला गया? सामरियों के लिए। अब आप सोचेंगे कि सामरियों को तो फिलिपुस ने जाकर कलाम सुनाया था, लेकिन अगर आप वहां पर पढ़ें तो लिखा क्या है कि जब फिलिपुस ने कलाम सुनाया है वो ईमान ले आए हैं लेकिन निजात नहीं पाई। निजात पाने के लिए, रूहुल कुद्स पाने के लिए क्या हुआ है? खुदा ने पतरस और यूहन्ना को भेजा है, पतरस और यूहन्ना को भेजा है, और लिखा है कि उन्होंने अपने हाथ उन पर रखे और उन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। जब तक रूहुल कुद्स नाजिल नहीं होता, हम पहले सीख चुके हैं, आप निजात में शामिल नहीं है। और जब आप तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, तब आप पर
रूहुल कुद्स नाजिल होता है, आपको वो कलीसिया का हिस्सा, कलीसिया का रुकन बना देता है। वो फिलिप्पुस के कहने पर इन बातों को मान तो गए हैं, लेकिन खुदा ने ये प्लान कर रखा था कि जब तक पतरस वहां पर नहीं जाएगा और अपना हाथ उन पर नहीं रखेगा, तब तक वो रूहुल कुद्स नहीं पाएंगे। ये पैटर्न नहीं है। अमाल की किताब में हम सीख चुके हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो पहली दफा होती हैं, पहली दफा हुई हैं, और जरूरी नहीं कि वो पैटर्न वैसे ही हो जैसे कि गैर जुबानें अब उस तरह से नजर नहीं आती आंख के शोला की मानन लोगों को। अमाल की किताब में बहुत सारी चीजें जो पहली दफा हुई। जब पतरस ने जाकर उन पर हाथ रखा तो उन्होंने रूहुल कुद्स पाया और वो कलीसिया का हिस्सा बन गए। अब तीसरा गिरोह जो है वो बाकी है, और तीसरे गिरोह पर बादशाही का जो दरवाजा है वो खोलना बाकी है। और यीशु अब किसको इस्तेमाल करेगा? अगेन पतरस को इस्तेमाल करेगा, ताकि वो गैर कौमों के लिए भी बादशाही का दरवाजा खोले। पतरस को इस्तेमाल करके खुदा ने गैर कौमों के लिए बादशाही का दरवाजा खोला, और इसके बाद जब दरवाजा खुल गया तो फिर गैर कौमों की शमूलियत धड़ाधड़ हम देखते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक हम सब भी गैर अक़वाम हैं। क्या ख्याल है आपका? इफसियों के खत के दूसरे बाब की 11वीं आयत से अगर मैं पढ़ूं, यह हमारे बारे में लिखा है, उन सब लोगों के बारे में जो गैर कौम हैं। बस याद करो कि तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद, और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मसीह यस्सु कर क्या रहा है? मसीह यस्सु लोगों को एक कर रहा है। मसीह यस्सु लोगों को एक कर रहा है। पहले उसने यहूदियों को एक किया, फिर सामरियों को एक किया, अब गैर कौम वालों को वो एक करने जा रहा है। एक ही बदन में लोगों को शामिल कर रहा है। जो जुदा थे, जो अलग थे, जो दूर थे, अब उनको एक बदन का हिस्सा बना रहा है। और अगर आप खैमा इज्तिमा की मिसाल को देखते हैं तो आपको पता है कि खैमा इज्तिमा में मुख्तलिफ अहाते थे, और सबसे जो बाहर वाला अहाता था उसका क्या नाम था? गैर अक़वाम का अहाता। वो लोग दूर थे, वो उससे अगले अहाते में नहीं जा सकते थे। लिखा ना, खुदा के अहदों से ना वाकिफ थे, खुदा से दूर थे। इसकी फिजिकल जो एस्पेक्ट है वो आप हैकल में देखते हैं कि जो गैर अक़वाम थी, इनका अहाता दूर था और ये औरतों के अहाते में नहीं जा सकते थे। इसके बाद कौन सा अहाता था? औरतों का अहाता। औरतों के अहाते में मर्द जा सकते थे, औरतें जा सकती थीं, लेकिन गैर अक़वाम नहीं। और इसके बाद कौन सा अहाता हुआ करता था? मर्दों का अहाता, जिसको बनी इसराइल का अहाता कहते हैं। उसके बाद फिर काहिनों का अहाता, उसके बाद पाक मकाम, और फिर पाक तरीन मकाम। अब यीशु मसीह ने क्या किया? इन सारे अहातों को ढा दिया, मुकम्मल तौर पर बुलडोज कर दिया, और कौन सा मकाम रह गया? सिर्फ होली ऑफ होलीज। होली ऑफ होलीज एक ही मकाम रह गया जहां पर खुदा खुद है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्रानियों के खत के 4 बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है? पसाओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। यानी ये गैर अक़वाम दूर थी, अब यीशु मसीह आहिस्ता आहिस्ता ये दीवारें ख़त्म कर रहा है। ये जो दीवारें बीच में खड़ी की गई थी, दूरी कायम की गई थी, इसका खैर मकसद एक और था कि बनी इसराइल को खुदा ने क्यों अलग करके रखा था, हम इसकी डिटेल में भी नहीं जा रहे। लेकिन गैर अक़वाम दूर थी, खुदा से नावाकिफ थी। अब यीशु मसीह के खून के वसीले से, उसकी कुर्बानी के वसीले से ये तमाम जो रुकावटें थी ये तोड़ दी गई हैं, ये ख़त्म कर दी गई हैं। और अब रूहुल कुद्स क्या कर रहा है? एक एक करके सबको बदन का हिस्सा बना रहा है, कलीसिया का हिस्सा बना रहा है। और हम इस वाक़े में यही बात देखते हैं। आइए मेरे साथ अमाल की किताब के 10वें बाब में देखें। हम अपने पैसेज पे आते हैं। अमाल की किताब उसका 10वां बाब।
ये पूरा बाब हम गो थ्रू करेंगे, सो मैं पढ़ूंगा नहीं इसको पूरा, लेकिन आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि किस तरह से पतरस और कुरनेलियस की मुलाकात होती है। देखिए, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो स्पल्टन का सूबादार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। सबसे पहले कुरनेलियस के बारे में थोड़ा सा तारुफ दिया गया है कि वो स्पल्टन का सूबेदार था। पल्टन का क्या मतलब है? एक लीजन या एक लश्कर जो है वो 6000 पर मुश्तमिल हुआ करता था। एक रोमन लीजन जो है उसकी तादाद कितनी होती थी? 6000। और आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह एक शख्स से बदरूहें निकालते हैं तो वो क्या कहता है कि मेरे अंदर लश्कर है, और वो तकरीबन इसका क्या मतलब है कि मेरे अंदर 6000 के करीब बदरूहें हैं। और इसका सबूत किस तरह से मिलता है कि वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा था, वाकई उसके अंदर हजारों बदरूहें थीं कि जब यीशु मसीह ने उनको सुअरों में जाने को कहा तो कितने सुअर डूबकर मर गए? तकरीबन 2000 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2000 तो कंफर्म बदरूहें थी उसके अंदर, एक भी एक सुअर के अंदर गई हो तो 2000 तो कंफर्म थी उसके अंदर। सो लश्कर कितने का हुआ करता था? 6000 का, और हर लश्कर में 10 पलटन हुआ करते थे, 10 पलटन हुआ करते थे। और एक पलटन की तादाद कितनी बनी? 600। अगर 6000 है उसमें 10 हैं तो 600। और एक पलटन में 6 सूबेदार हुआ करते थे, 6 सूबेदार हुआ, ये उनकी आर्मी का स्ट्रक्चर था। और एक जो सूबेदार था वो 100 आदमियों पर हाकिम होता था। एक सूबेदार 100 आदमियों पर। सो एक सूबेदार 100 आदमियों पर हाकिम है। और पलटन में कितने सूबेदार हैं? टोटल 6 सूबेदार हैं। सो ये जो कुरनेलियस है ये क्या है? उस पलटन का सूबेदार था जो इतालियानी या इटालियन कहलाती थी। इसका मतलब है कि कुरनेलियस जैसे 6 लोग थे उस पलटन में जो सूबेदार थे। सूबेदार के ताल्लुक से अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जिक्र हमेशा पॉजिटिव किया गया है कलाम मुकद्दस में। अक्सर औकात आप पॉजिटिव जिक्र पढ़ते हैं नेगेटिव की बजाय। सो वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। इसकी शख्सियत को हम देखते हैं दूसरी आयत में कि ये दीनदार है, ये खुदा से डरता है, ये एक सीकिंग हार्ट है। कौन है? खुदा को तलाश करने वाला दिल रखता है। इसके अंदर एक तड़प है, खुदा को पाने की तड़प है। और यकीन करें कि जिसके अंदर खुदा को पाने की तड़प हो वो किसी कौम, किसी भी कबीले का हो, खुदा उसको अपने पास जरूर बुलाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। जो कोई भी रोशनी, रोमियो के खत में जब हम या जब भी हम रोमियो का खत स्टडी करेंगे तो पहले बाब में पौलुस इस बात को क्लियर करता है कि आदमियों को रोशनी बख्शी गई है, उनको रोशनी बख्शी गई है। सबके पास ये मजाज नहीं है, उनके पास ये बहाना नहीं है कि जी मुझे तो देखें, मुझ तक तो कलाम या इंजील पहुंची ही नहीं। वो कहता है कि सबको वो रोशनी दी गई है। अगर आप उस रोशनी के मुताबिक, उस ज़मीर के मुताबिक, उस हल्की सी लाइट के मुताबिक खुदा को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बाकी लाइट क्या करता है? खुदा खुद प्रोवाइड करता है। खुदा सारे सर्कमस्टेंसेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है, इस तरह से हालात को पैदा करता है कि आप तक कलाम की पूरी रोशनी जरूर पहुंचती है। सो कुरनेलियस भी एक सीकिंग हार्ट है, वो खुदा की तलाश में है, वो खैरात करता है। उसकी खैरात की वजह से वो नहीं बचा, ये बात मैं यहां पर क्लियर करूं कि वो खैरात करने की वजह से नहीं बचा, बल्कि उसकी खैरात किस बात को शो करती है? उसके दिल को जाहिर करती है। बहुत सारी आपको इस तरह मिसालें मिलेंगी, बहुत सारे लोग इस तरह से भी मिलेंगे जो कि जेन्युइन नीयत से खैरात करते हैं। सो जो जेन्युइन नीयत से खुदा को ढूंढेगा, खुदा की तलाश करेगा, खुदा को सीख करेगा, खुदा क्या करेगा? उसको पूरी लाइट जरूर देगा। और कुरनेलियस के केस में हम ऐसा ही देखते हैं। सो वो ईमानदार है, वो खैरात देता है, वो दुआ करता है, और खुदा ने इंतजाम किया उस तक पतरस को ले जाने का। अब यहां पर दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि खुदा दोनों लोगों को तैयार करता है। गौर से सुनिएगा, खुदा दोनों लोगों को तैयार करता है। पहले वो किसको तैयार करता है?
रिसीवर को, और दूसरी साइड पर किसको तैयार करता है? मैसेंजर को। रिसीव करने वाले को और पैगाम देने वाले को, वो दोनों को तैयार करता है। खुदा दोनों साइडों पर मुकम्मल तैयारी करता है और फिर इनको आपस में मिलाता है। अब खुदा की तैयारी देखें कि खुदा ने कर्नेलियस को कैसे तैयार किया। खुदा ने उसको ऐसे तैयार किया कि खुदा ने उसको एक रोया दी। जब वो दुआ कर रहा था तो खुदा ने उसको एक रोया दी और उसको दिखाया कि किस किस तरह से तुम एक शख्स को जो फलां फलां जगह पर ठहरा हुआ है उसको अपने पास बुला लो। और कर्नेलियस ने क्या किया? जिंदगी में पहली दफा उसने कोई रोया देखी है और उसने क्या किया? उसने फौरन यकीन कर लिया। उसने फौरन यकीन कर लिया कि हां ये बात सच है। हो सकता है हम जैसों में से कोई होता तो ये सोचता रहता, पता नहीं यार इब्लीस लो कि यार खुदा लो, ये पता नहीं है भी मैं उठे चला, या ये सोचता कि लोगों को क्यों भेजूं, मैं खुद चला जाता हूं। लेकिन खुदा ने उसको क्या दिया था? ओबीडियंस का मौका दिया था। ओबीडियंस का मौका दिया था। ये उसकी तैयारी का हिस्सा था। जब कर्नेलियस को रोया आई है तो खुदा ने कहा किसी को भेजकर वहां से बुलवा ले, किसी को भेजकर बुलवा ले। सो ये उसकी ओबीडियंस का टेस्ट भी है कि वो खुद नहीं चला गया, वरना तो वो इतने अरसे से खुदा को ढूंढ रहा है, इतने अरसे से खुदा की तलाश में है। और अगर वो ओबीडियंट ना होता तो वो क्या करता? वो खुद निकल पड़ता, कहता ठीक है यार तुसी पता नहीं 2 दिन आंदे हो 3 दिन आंदे हो, तो मुझे तो बहुत जल्दी है। लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने अपनी जल्दी नहीं डाली, बल्कि उसने ओबीडियंस जाहिर की और उसने इंतजार किया। उसने इंतजार किया। आप यकीन करें कि जब 2 दिन या 3 दिन वो नहीं आए वापस, तो किस तरह से उसका वक्त गुजरता होगा, वो कितने शदीद किस्म के इंतजार में होगा। लेकिन वो ओबीडियंट था, वो ओबीडियंट था। अपना पहला ही टेस्ट उसने क्या किया? पास किया। खुदा ने कर्नेलियस को तैयार किया। दूसरी साइड पे खुदा ने किसको तैयार किया? पतरस को तैयार किया। जब पतरस छत पर दुआ करने जाता है तो खुदा उसको भी एक रोया देता है। खुदा उसको भी एक रोया देता है। और बाद में आयत में लिखा है जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। यानी इसमें पाक और नापाक दोनों चीजें हैं। इस चादर में क्या है? पाक और नापाक दोनों चीजें हैं। खुदा पतरस से क्या कहता है? ए पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। पतरस आगे से हमेशा वैसा ही जवाब देता है जैसा वो यीशु मसीह को दिया करता था। आपको पता है यीशु मसीह को भी ऐसे ही जवाब दिया करता था पतरस, ब्लंट किस्म के। उसने कहा खुदावंद हरगिज नहीं। देखें मतलब पतरस ही इस तरह की जुर्रत करता, हम कलाम में देखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि इब्ने आदम का मरना जरूर है, तो उसने कहा था खुदा ना करे। वो यहां भी क्या कहता है? खुदावंद हरगिज नहीं। कर्नेलियस देखें वो फौरन बंदे भेजता है, वो कहता ठीक है जो खुदा ने कहा वो ठीक है। पतरस कहता है हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही और फिलफौर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। अब हम देखते हैं कि कोशर यानी खाने पीने के ताल्लुक से खुदा ने बनी इसराइल को बहुत सारे कवानीन दे रखे थे कि तुम लोगों ने ये चीज खानी है और ये चीज नहीं खानी। अब इसके 2 वजूहात थी, इस कानून की 2 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बहुत सारे जानवरों के खाने से उस ग्रोह को लग सकती थी या उस कौम को। ये छोटी रीजन है, लग सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि वो एक लश्कर की सूरत में मूव किया करते थे, साथ साथ रहते थे। और खाने से जितनी बीमारी फैलती है, आप आजकल भी देखते हैं कि खाना बहुत बड़ा सबब है बीमारियों के फैलने का। खुदा ने उन्हें पाक जानवर दिए जो ज्यादा ससेप्टेबल नहीं थे बीमारियों के, और कहा कि तुम लोग सिर्फ ये खाना। लेकिन ये छोटी रीजन थी। असल रीजन क्या थी कि खुदा बनी इसराइल को गैर अक़वाम से अलग करना चाहता था। खुदा बगैर, ये आप शरीयत में इसका पूरा जिक्र भी पढ़ सकते हैं। खुदा ने खुद कहा ताकि तुम अलग और पाक बने रहो। इसका मकसद क्या था? खुदा बनी इसराइल को गैर अक़वाम से अलग करना चाहता था। उस जमाने में जो सबसे ज्यादा लोग इंटरमिंगल हुआ करते थे, मिलते थे आपस में और इकट्ठे होते थे, वो कौन सा मौका हुआ करता था? फीस्ट, खाने पीने का। जिस तरह आज हम लोग खाने पीने पे इकट्ठे हुए हैं, सारे एक ही चीज खा सकते हैं मिलके। उस जमाने में भी आप बाइबल मुकद्दस में बेशुमार फीस्ट देखते हैं, ज़ियाफ़तें देखते हैं
जब लोग ज़ियाफ़तों पे इकट्ठे होते थे और आपस में मिक्स हो जाते थे, और ज़ियाफ़तें सबसे बड़ा एक सोर्स हुआ करती थी लोगों के आपस में मिक्स होने का। और जब खुदा ने बनी इसराइल को खाने पीने के ताल्लुक से इस तरह के लॉज दिए कि वो गैर अक़वाम के साथ बैठकर वो चीज़ें खा ही नहीं सकते थे, वो उस जगह पर ही नहीं जा सकते थे, सो उनके इंटरमिंगल होने के, आपस में मिलने के, घुलने के चांसेस क्या थे? कम थे। और सिर्फ यही नहीं, शादियों के ताल्लुक से, खानों के ताल्लुक से, और बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक से, लिबास के ताल्लुक से, बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक से खुदा ने उनको कवानीन दिए जो कि क्या उनको करते थे? गैर अक़वाम से अलग करते थे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह के आने तक उनकी तमाम जो नस्ली रिकॉर्ड है, जो नसबनामा है, उसको क्या करना चाहता था? बरकरार रखना चाहता था। और आपको पता है कि यीशु मसीह के बाद अब उनके पास नसबनामों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सारे का सारा जला दिया गया था। अगर आज कोई शख्स आकर यीशु मसीह होने का दावा भी करता है तो वो अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा कि वो मसीह है, क्योंकि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। दाऊद की नस्ल से होना साबित करना जरूर है। अगर कोई भी शख्स उठकर दावा करे कि मैं मसीह हूं, जिस तरह यहूदी आजकल मसीह के इंतजार में है, तो वो साबित ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है, उसके पास अपनी नस्लों का रिकॉर्ड नहीं है। वो कहां तक ट्रेस कर सकता है? सन 70 तक, जब ये सारा रिकॉर्ड जला दिया गया था। उसके बाद उन्होंने फिर रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पीछे क्या था वो उनको नहीं पता। उनकी नस्लों का रिकॉर्ड उसके बाद का तो उनके पास मौजूद है, वो अभी भी रखते हैं, लेकिन सन 70 के पीछे का नहीं है। सो दाऊद तक वो नहीं पहुंच सकते, और सो जब दाऊद तक नहीं पहुंच सकते तो अपने आप को कोई भी मसीह साबित नहीं कर सकता। सो ये खुदा ने किया था, ये खुदा की तरफ से था। लेकिन यहूदी उनके ताल्लुक से बहुत सारी जो एंड टाइम्स की प्रोफेसीज हैं, सो यहूदी कौम एज ए नेशन वो ज़रूर बरकरार रहेंगे। और मुकाशवा की किताब के मुताबिक खुदा हर कबीले में से 12,000 भी चुनेगा, लेकिन खुदा जानता है कि कौन उस नस्ल से है और कौन नहीं है। जो चुनेगा वो अलग भी कर लेगा, वो अलग भी कर लेगा। सो खुदा ने उनको ये बहुत सारे कवानीन दे रखे थे जो उनको लोगों से अलग करते थे। और हमने देखा कि यहूदी और गैर कौम आपस में इतनी नफरत करते हैं, सो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी भी तरीके से आपस में मिल सकें, किसी भी तरीके से आपस में इकट्ठे हो सकें। सो पतरस के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। पतरस के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि कोई गैर कौम भी इस बदन में शामिल हो सकता है। हालांकि यीशु मसीह ने उनको क्या हुक्म दिया था कि दुनिया की इंतहा तक जाओ। लेकिन बीइंग अ ज्यू, एक यहूदी होते हुए, आप अपने सर्कल को देख लें। हमारे सर्कल में जो लोग हमसे इत्तफाक करते हैं, हमें बुरा भला नहीं कहते, हमारी सोच के मुताबिक चलते हैं, हमारा वही सर्कल है और हमें सिर्फ वही लोग पसंद आते हैं। आप अपने सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। तुसी कहते ना मेरी फलां बंदे ना नहीं बनती, वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचता। हमारी तो सोच ही जहां पर फर्क हो जाए तो हम उसको ही एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे ख्यालात फर्क हो जाएं, या जो हमारी ईगो को फीड नहीं करता, जो उस तरह से नहीं सोचता जिस तरह से हम सोचते हैं, हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं होता। और यहूदी लोग तो सालों से, सदियों से इस तरह के कल्चर में रह रहे थे कि वो नफरत करते थे गैर अक़वाम से, और अब अचानक से उनको कहा जाए कि तुम इन गैर अक़वाम के साथ इस तरह से मिक्स हो जाओ कि एक जिस्म बन जाओ, तो कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। सो खुदा पतरस को तैयार करता है। उस चादर में पाक और नापाक दोनों जानवर हैं, और खुदा कहता है कि उठ इनको ज़िबा कर और खा। खुदा उसको यह सिखाना चाहता है कि जिसको खुदा ने पाक ठहराया है उसको तू नापाक ना कह। ये बेसिकली क्या थी? फेंसेस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। खतना एक रिस्ट्रिक्शन है गैर अक़वाम और यहूदियों के बीच में। खाने पीने के कवानीन रिस्ट्रिक्शंस थे, और बहुत सारे कवानीन जो रस्मी कवानीन भी थे, लॉ ऑफ द लैंड भी थे। ये क्या थी? रिस्ट्रिक्शंस थी, फेंसेस थी। और खुदा ने क्या किया? एक एक करके इन सारी फेंसेस को खत्म किया। खुदा ने सारी फेंसेस को खत्म किया और इनको आपस में एक कर दिया। अब आप देखें कि कलीसिया के शुरू में क्या हुआ। खतने को लेकर बहुत सारे यहूदी बहस किया करते थे, और वो क्या सोचते थे कि जब तक किसी का खतना नहीं होगा वो मसीह के बदन में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो यहूदियत की ऐनक से देखकर लोगों को मसीह के साथ शामिल करने की
कोशिश कर रहे थे। और कोई लोग सब्बत के पीछे थे कि जब तक कोई सब्बत को नहीं मानेगा तब तक वो मसीह के साथ शामिल नहीं है। और मसीह ने क्या किया है? मसीह ने तो इन सारी बाड़ों को, इन फेंसेस को क्या किया है? एक एक करके गिरा दिया है, ताकि गैर अक़वाम और यहूदी लोग और सामरी लोग जितने भी हैं ये क्या हो जाए? मसीह में एक हो जाएं, मसीह में एक हो जाएं। और खाने पीने के ताल्लुक से भी यीशु मसीह ने मरकस की इंजील में और फिर तीमुथियुस के खत में भी लिखा है कि जो आप खाते पीते हैं वो क्या जाता? आपके पेट में जाता और वहां से मजबला में निकल जाता है। खाने पीने से ऐसा नहीं है कि जी मैंने कुछ और खा लिया है तो मुझे उसका गुनाह लग जाएगा। क्योंकि अगर मैं फिर इस बात को सोचूं और या बीच में खतने को ले आऊं या सब्बत को ले आऊं या बहुत सारे कवानीन को बीच में ले आऊं, तो इसका क्या मतलब है? कि मैं उन फेंसेस को फिर खड़ा कर रहा हूं जिसको यीशु मसीह ने खत्म किया है, बुलडोज किया है, गिरा दिया है। हर उस दीवार को गिरा दिया है जो गैर कौम और यहूदियों के बीच में थी। और बार बार पौलुस भी इस बात पर सिखाता है कि छोड़ दो जान दिनों को मानने की, सब्बतों को मानने की, खतने को मानने की, खाने पीने के ताल्लुक से। ये जो मुख्तलिफ कवानीन में तुमने लोगों को उलझा रखा है, फंसा रखा है, अभी तक यीशु मसीह का ये मकसद नहीं था। इनका जो मकसद था वो अब क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। यीशु मसीह ने सबको एक कर दिया है। अब इनके दरमियान कोई रुकावट नहीं है, अब इनके दरमियान कोई रुकावट नहीं है। और इसका यह मतलब नहीं है कि हम बगैर देखे हर चीज खा पी लें। इसका यह मतलब है कि हम अपनी अकल इस्तेमाल करें कि कौन सी चीज हमारे लिए ठीक है और कौन सी चीज गलत है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी को कहें कि तुमने ये फलां चीज खाई है सो तुमने क्या किया है? गुनाह किया है। क्योंकि गुनाह जो था वो शरीयत के अगेंस्ट था और शरीयत के ये वाले सारे कवानीन जो थे वो खत्म कर दिए गए थे। अब इसके बाद हमने देखा कि दोनों को खुदा ने तैयार किया है। और पतरस ने क्या किया? अब पतरस समझ गया कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। खुदा ने पतरस को पूरी बात बताई। और देखें कितना जबरदस्त एक टाइमिंग की मैचिंग है कि जैसे ही पतरस नीचे आता है वो लोग कहां आ जाते हैं? उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। और पतरस क्या लिखा है? वहां से 6 लोगों को साथ लेकर उसकी तरफ चल पड़ता है। यानी वो लोग आते हैं और पतरस जब जाता है तो साथ में 6 यहूदी लोगों को साथ ले जाता है। अब यहां पर भी एक बड़ी जबरदस्त बात सीखने वाली है। पतरस को खुदा ने नहीं कहा कि तुम 6 लोगों को साथ ले लो। पतरस को खुदा ने नहीं कहा। और जब पतरस करनीलियस के पास जाएगा तो वहां पर क्या लिखा है कि करनीलियस ने भी अपना पूरा खानदान इकट्ठा किया हुआ था। ऐसा ही लिखा ना? आप इस टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं कि करनीलियस ने भी पूरा खानदान इकट्ठा किया हुआ है। यह बड़ा जरूरी था कि ये सारे लोग वहां पर मौजूद हों। लेकिन खुदा ने तो नहीं था कहा। ना खुदा ने करनीलियस को कहा था कि सारे लोग तुम इकट्ठे करो, ना पतरस को कहा था। लेकिन ये लोग बड़ा जबरदस्त एक खुदा का मकसद पूरा करते हैं कि जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल होता है तो ये 6 यहूदी भी देखते हैं। और खुदा क्या कहता है कि ये सारे भी गवाह हैं, पतरस भी गवाह है, ये सारे भी गवाह हैं। लेकिन पतरस के दिल में ये बात डाली किसने? ये बात डाली किसने? मैं आपको बताता हूं। जब आप एक राइट पर्सन हैं, आप एक सही शख्स हैं, तो खुदा सही सोचें आपके दिल में खुद डालता है। यह खुदा के काम करने का तरीका है। खुदा के काम करने का तरीका है। ज़बूर 37 उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदावन में मसरूर और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मेरे दिल की ख्वाहिश है। मेरे दिल की ख्वाहिश क्या होती है? दिल तो हीलाबाज है, दिल तो बहानेबाज है। उसकी ख्वाहिश होती है कि यार बड़ी सारी गाड़ी हो, घर हो, ये हो, वो हो, पैसे हो, ये वो, फला फला, बड़ा नाम हो। तो बहुत सारी ख्वाहिशात लोगों के दिलों में होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारी ख्वाहिशात जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक हों। लेकिन जब आप खुदावंद में मसरूर रहते हैं तो वो क्या करता है? वो आपके दिल में अपनी सोचें प्लांट करता है, आपकी सोचों में अपनी सोचें डालता है। हम मैच्योर क्रिश्चियन किसको बोलते हैं? एक मैच्योर क्रिश्चियन कौन है? एक मैच्योर क्रिश्चियन वो है जिसकी मर्जी आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होते 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 कैसी हो जाए? जैसी खुदा की मर्जी है। वो वैसे सोचना शुरू कर दे जैसे खुदा सोचता है। उसके दिल में वैसी सोचें, वैसे ख्यालात आने शुरू हो जाएं जैसे खुदा के हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक
मैच्योर क्रिश्चियन है, ये एक मजबूत ईमानदार है, ये मैच्योर क्रिश्चियन है, क्योंकि इसकी सोचें, इसकी मर्जी वैसी बनती जा रही है, ये खुद भी वैसा बनता जा रहा है जैसा कौन है? खुदा है। सो जब आप खुदा में ही मसरूर रहते हैं तो खुदा अपनी सोचें आपके दिल में डालता है, खुदा अपने ख्याल आपके दिल में डालता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि खुदा किस तरह से इंतजाम करता है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, टायर पंक्चर हो गया, वक्ती तौर पे आपको बुरा लगा, लेकिन उस टायर पंक्चर के दौरान ही आप किसी शख्स से मिलते हैं और आप उसको इंजील का कलाम सुनाते हैं और वो बंदा तौबा कर लेता है। बाद में आप सोचते हैं कि टायर पंक्चर होया सी, बस ऐसे बहाने जनाब मैं, आप बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इसी बहाने से आपने वहां नर्सेस से या बाकी मेडिकल स्टाफ से खुदा का कलाम शेयर किया, उनमें से कुछ लोगों ने तौबा कर ली। आपको अपनी जिंदगी में पल पल इस तरह के वाकयात मिलेंगे, अक्सर इस तरह के वाकयात मिलेंगे कि जहां पर कोई ना कोई इवेंट होता है और वो इवेंट क्या करता है? वो इवेंट किसी ना किसी को खुदा तक लाने का सबब बनता है, सबब बनता है। दुनिया एवं नहीं चल रही, दुनिया लक पर या किस्मत पर नहीं चल रही, इसको कौन चला रहा है? खुदा चला रहा है। और अपने लोगों के एक एक मिनट को खुदा खुद चलाता है। जो लोग उसकी मर्जी के ताबे हैं उनको कौन चलाता है? खुदा चलाता है। सो पतरस की मर्जी किसके ताबे थी? खुदा के ताबे। सो खुदा ने उसके दिल में बात डाली और उसने लोगों को अपने साथ लिया। इसी तरह करनीलियस भी खुदा के ताबे था और अब खुदा को कबूल करने को तैयार था। सो खुदा ने उसके दिल में भी बात डाली और उसने भी अपने सारे कुंबे को क्या किया? इकट्ठा कर लिया। और 29वीं आयत देखें, 29वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बेउज़र चला आया यानी क्या किया? मैंने जल्दी की, मैंने जल्दी की, मैंने कोई बहाना नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? बेउज़र चला आया। जब खुदा आपके दिल में कोई भी बात डालता है तो इंतजार मत करते रहें, इंतजार मत करते रहें, फौरन एक्ट करें, ईमान पर एक्ट करें। करनीलियस को नहीं पता था कि पतरस कौन है, कहां से आया है, कौन है, क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। खुदा ने उसको कलाम दिया और उसने क्या किया? फौरन आदमियों को भेज दिया। खुदा ने पतरस को कलाम दिया और पतरस क्या किया? फौरन उन लोगों के साथ चल पड़ा। रात वो वहां पर रुके हैं सफर की वजह से, लेकिन वो अगले दिन चल पड़े हैं, मतलब कि वो फौरन चल पड़े हैं। अगर आप ज़बूर 119 उसकी 60वीं आयत देखें तो यहां पर लिखा है, मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। यानी जब भी खुदा आपसे कलाम करता है, खुदा आपको पुकारता है, वो कोई बात आपके दिल में डालता है, आपको कोई हुक्म देता है या सोच जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, तो क्या करें? जल्दी करें, देर ना लगाएं, देर ना। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी बहुत अरसा पहले खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली थी, मेरी सोच में ये बात डाली थी, बस यार मैं कर ही नहीं सकिया, सोचता ही रह गया। तो जो सोचते हैं वो क्या करते हैं? सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन इन दोनों शख्सों ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने इनको हुक्म दिया और ये फौरन क्या हुआ है? ये लोग चल पड़े हैं, फौरन ये लोग निकल पड़े हैं, वो इधर से और वो उधर से। और पतरस आकर क्या करता है? पतरस उनको खुदा के कलाम की मुनादी करता है। पतरस उनको आकर खुदा के कलाम की मुनादी करता है और वो लोग क्या करते हैं? तौबा कर लेते हैं। और तौबा करने के बाद उन पर रूहुल कुद्स नाजिल होता है। और उन पर नहीं, सिर्फ करनीलियस पर नहीं। अब देखें, अगर सिर्फ करनीलियस होता तो पतरस जाकर बताता कि खुदा ने गैर कौमों को भी कबूल किया है, तो क्या होता? वो लोग कहते कि अच्छा कोई एक एक्सेप्शन होगी, खुदा ने किसी एक बंदे को कबूल कर लिया। ऐसे ही सोचते ना। यरूशलेम में जब पतरस वापस जाकर रिपोर्ट करता कि वहां पर करनीलियस नाम एक शख्स को रूहुल कुद्स मिला है, तो कलीसिया क्या सोचती कि खुदा ने किसी एक शख्स को चुना है और उसको बदन में शामिल किया। ये शायद सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन करनीलियस ने पूरा घराना वहां पर इकट्ठा किया हुआ था और क्या लिखा है कि सब पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। तो क्या मकसद अचीव हुआ? इससे क्या मकसद अचीव हुआ? क्या पतरस जाकर क्या कहेगा कि उन सब ने रूहुल कुद्स पाया?
उन सब ने रूहुल कुद्स पाया बिला इम्तियाज। करनीलियस कोई एक्सेप्शन नहीं है। पतरस ने अपने साथ लोग लिए जो जाकर गवाही देंगे कि जी हम भी इस बात के गवाह हैं कि रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ है। पतरस अकेला नहीं है वहां पे। वैसे तो उसके अकेले की बात में भी वजन है, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिश आई, उसने लोगों को लिया और वो लोग जाकर गवाही देंगे। इसी तरह करनीलियस का जो घराना है, वो जब सब पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो वो लोग जाकर क्या गवाही देंगे कि सिर्फ करनीलियस नहीं था बल्कि जितने बैठे थे सब पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और सब लोगों को खुदा ने बदन में शामिल कर लिया है। सो ये वो कुंजी थी जो पतरस ने अब इस्तेमाल की और अब गैर कौमों के लिए बादशाही का दरवाजा खुल गया। सबसे पहले किसके लिए खुला? यहूदियों के लिए। फिर किसके लिए खुला? सामरियों के लिए। और फिर किसके लिए खुला? गैर कौम के लिए। और वो दिन और आज का दिन हर कोई, यीशु मसीह ने क्या कहा था? बादशाही में दाखिल होता है। बादशाही किस तरह से है? एक छोटे बीज की तरह, एक छोटे बीज की तरह है जो कि बहुत छोटा है, लेकिन जब उसको बोते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा दरख्त बनता है और बहुत इतना बड़ा बन जाता है कि परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मकसद ये है कहने का कि बादशाही एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपैंड कर रही है और उस बादशाही में एक एक करके आपकी, मेरी, हम सब की मुनादी के वसीले से लोग शामिल हो रहे हैं और वो बादशाही क्या है? बढ़ रही है। इसी तरह यीशु मसीह ने क्या मिसाल दी थी? बादशाही उस खमीर की तरह है जिसे किसी ने लेकर आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। यानी बादशाही एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट हुई। शागिर्दों के बाद 3000 लोग यहां से स्टार्ट हुई और फिर आहिस्ता 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 इसका साइज इतना बड़ा है कि अब मुझे तो नहीं पता कि सही वाले ईमानदार कितने, लेकिन क्रिश्चियन दुनिया में 2 अरब के करीब है अभी, और बहुत सारे जो हैं वो मसीह में सो चुके हैं। सो बहुत सारे लोग इस बादशाही में शामिल हुए और हो रहे हैं। ये जो दरख्त है ये बड़ा होता चला जा रहा है और ये जो आटा है, जो खमीर की एक मिसाल दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आटा है, ये मिसाल दी गई है कि ये बढ़ता चला जा रहा है और एक वक्त आएगा कि ये इतना बड़ा हो जाएगा और क्या होगा? यीशु मसीह लौट आएगा। यीशु मसीह लौट आएगा। सो अमाल की किताब में अभी तक जो हमने देखा वो ये कि खुदा ने कलीसिया को एक हुक्म दिया। खुदा ने कलीसिया को एक हुक्म दिया कि जाओ यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह बनो। शागिर्दों ने इसको अचीव किया। उन्होंने यरूशलेम में मुनादी की और यहूदी लोग शामिल हुए। फिर उन्होंने सामरिया में मुनादी की और सामरी लोग शामिल हुए। और अब करनीलियस की वजह से जो गैर कौम है ये मसीह में शामिल हो चुकी हैं। और इसके बाद अब खुदा पौलुस रसूल को इस्तेमाल करेगा और बहुत बड़े पैमाने पर क्या होगा? गैर कौम जो है वो मसीह के बदन में शामिल होती चली जाएंगी। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि 3 माह में अमाल की किताब को कवर करना, और आप देखें कि तीन माह में हम सिर्फ 10वें चैप्टर तक पहुंचे। सो मैंने इसका एक हल ये ढूंढा है। अगर आपको कोई इससे बेहतर हल मिले तो आप ज़रूर तजवीज़ दे सकते हैं इसमें, कि हम 3 माह इस पे और लगाएंगे और पौलुस रसूल की सारी खिदमत को इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो खिदमत है अमाल की किताब में वो पौलुस रसूल की है इसके बाद, और 13वें चैप्टर से ऑनवर्ड बिल्कुल एंड तक। सो पौलुस रसूल ने किस तरह से खिदमत की, कहाँ कहाँ वो गया, उसके सफ़र कौन कौन से थे, किस तरह से खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बातें जो हैं वो हम अगले 3 माह में सीखें। इससे क्या होगा? हमारी पौलुस रसूल पर भी जो तालीम है वो भी कवर हो जाएगी सारी डिटेल में, और अमाल की किताब भी मुकम्मल हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा रूटीन से इसलिए हम हट के चलते हैं, जो बाइबल कॉलेजेस में जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से नहीं, बल्कि थोड़ा सा रूटीन में इसलिए हट के चलते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकली जाकर खिदमत करनी है, और ये चीज़ें जब आप सीखेंगे, एक तसलसल से सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें और मजबूत होते चले जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी जब आप खिदमत करेंगे और आपके ख़ुद के सीखने के लिए भी। सो खुदा आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो।